अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बीना सफदर और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपीज़। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और दिल्ली स्टाइल में देगी बीफ आलू कोफ्ते की रेसिपी। और ये बहुत ही नरम और जूसी कोफ्ते बनेंगे, तो रेसिपी का कोई भी स्टेप मिस ना करें और अपनी दावतों को इस कोफ्ता रेसिपी से शानदार बनाएं। रेसिपी पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच भुने हुए चने लिए हैं। इनको एक ग्राइंडर जार में डालकर 2 खाने के चम्मच मैंने खसखस का लिया है। इसको अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश करके ड्राई कर लिया है। इसको भी मैंने ग्राइंडर जार में डालकर दोनों को मैंने बारीक पीसकर एक पाउडर बना लिया है। 1 किलो बीफ का सादा कीमा है, इसको बारीक मशीन से निकलवा लिया है और इसको धोकर बिल्कुल पानी इसका ड्राई कर लिया है, वरना अगर पानी रह जाएगा तो कोफ्ते बनते हुए टूटने लगते हैं, इसलिए इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब जो चने खसखस का पाउडर बनाया है वो इसमें शामिल कर देंगे। एक चॉपर ले लिया है, इसमें कोफ्ते बनाने के लिए मैं इसका मसाला बनाऊंगी। इसमें 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ की मोटी कटी हुई डाल दूंगी। 5 से 6 जवे लहसुन के हैं, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, इसको मैं काट कर इसमें शामिल करूंगी। 3 हरी मिर्चों को काट कर इसमें शामिल कर दूंगी। 1 गड्डी हरे धनिए की चॉप करके इसमें ऐड कर दी है। ये ख्याल रहे कि जो भी मसाला आप इसमें डालेंगे उसमें किसी में भी पानी नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें ड्राई होनी चाहिए। अब इन सारे मसालों को मैंने यहाँ पर बारीक दरदरा सा चॉप कर लिया है। अब कीमे में ये हरा मसाला शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को मैं कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद अब इस कीमे को मैं चॉपर में डालकर 2 मिनट के लिए और चॉप कर लूँगी। इस तरह से ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स हो जाएंगी और कीमे का टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना फाइन हो गया है। अब हाथों पर थोड़ा सा ऑयल या पानी लगाकर हम थोड़ा थोड़ा मसाला कोफ्तों का लेंगे और इसको प्रेस करते हुए एक बॉल की शेप देंगे और ये देखिए एक कोफ्ता हमारा तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैं सारे कोफ्ते बना लूँगी। कोफ्तों का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब कोफ्तों का सालन बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है, इसको मैं मोटा मोटा कट करके इसमें ऐड कर दूंगी। 6 से 7 जवे लहसुन के हैं, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा इसमें ऐड कर देंगे। अब बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके इसको पीसकर एक पेस्ट बना लेंगे। अब एक पतीली में 1 कप ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। 3 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक बारीक कट करके इसमें शामिल कर देंगे और प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। 5 से 6 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पर प्याज को फ्राई कर लिया है और ये अच्छी सी गोल्डन हो गई है, तो इसको निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे और इस प्लेट को हम हवा में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि प्याज थोड़ी सी ठंडी और क्रिस्पी हो जाए। अब जिस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया था उसी ऑयल में 4 हरी इलायची, 6 लौंगे और 10 से 12 काली मिर्चें शामिल कर देंगे और इनको हम 1 मिनट तक इनमें खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। जब इन मसालों में खुशबू आने लग जाएगी तो प्याज का जो मिक्सचर हमने बनाकर रेडी किया था वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे यहाँ तक कि इस प्याज का कलर चेंज हो जाए और ये बहुत अच्छी सी भुन जाए। प्याज भुन गई है तो इसमें 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लेकर उनको पीसकर मैंने उसका पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। टमाटर को 1 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल करके इन सारे मसालों को टमाटर के साथ 2-3 मिनट तक भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद टमाटर भुन गए हैं तो इसमें 3 दरमियाने साइज़ के आलू मैंने काट कर शामिल कर दिए हैं। अब इन आलूओं को मैं 1-2 मिनट तक भून लूँगी इस मसाले के साथ और इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल करके इसको कवर करके मैं आलूओं के 70% गल जाने तक पकाऊंगी लो फ्लेम करके। 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है और इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है और आलू भी गल चुके हैं। अब यहाँ मेरे पास 400 ग्राम्स दही है, इसको मैंने थोड़ा सा फेंट कर इसमें शामिल कर दिया है। दही के साथ ही जो प्याज मैंने फ्राई करके रखी थी उसको मैंने ब्लेंडर में 2 मिनट चला लिया था और मोटा मोटा सा इसको मैंने पीसा है, बहुत बारीक नहीं पीसना, या हाथ से भी इसको चूरा कर सकते हैं। इसमें शामिल कर देंगे और दही के साथ इसको मिक्स कर देंगे।
अब जो कोफ्ते हमने बना कर रखे थे वो थोड़े थोड़े फासले पर इसमें डाल देंगे। ब्लेंडर में जो थोड़ी प्याज रह गई थी उसमें 1/4 कप पानी मैंने शामिल करके इस मसाले में ऐड कर दिया है। अब कपड़े से पकड़कर इस पतीली को हर तरफ घुमाएंगे ताकि सारा मसाला कोफ्तों पर लग जाए। इसमें चम्मच नहीं चलाना, वरना अभी अगर चम्मच चलाया तो कोफ्ते टूट सकते हैं। इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको हम 20 मिनट तक कोफ्तों के गल जाने तक पकाएंगे। 20 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है और इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है बिल्कुल, तो मैं इसको हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए इस मसाले को भून लूँगी। देखें कितना अच्छा सा मसाला भुन गया है और इस सालन का कलर कितना अच्छा आया है। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ जायफल और जावित्री है, ये इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा पानी मैं ऐड कर रही हूँ और अपने हिसाब से मैं इसमें ग्रेवी बनाऊँगी, और आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड करके और अपने हिसाब की ग्रेवी बना सकते हैं। और यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ना तो ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा है। अब यहाँ मेरे पास कोरमा एसेंस है, इसका 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी और इससे बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आएगी। इसको दम पर रखेंगे 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर करके। 2 मिनट दम पर रखने के बाद इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करूँगी और अब मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ। आप इनको गर्मा गर्म नान के साथ, चपाती के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़े के लगते हैं ये, और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। इनको ज़रूर आपने अपनी ईद की दावतों में बनाना है और इसको ज़रूर आप ट्राई करें मेरी रेसिपी से। रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।